चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर देहरादून पहुंच गए हैं। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर कर्नल अजय कोठियाल और तमाम नेता उनका स्वागत करते दिखाई दिए। मनीष सिसोदिया देहरादून में ट्रेडर्स की मीटिंग में शामिल होंगे। इसके साथ ही उत्तरकाशी भी जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। यहाँ उनका रोड शो है और भी कई तरीके के कार्यक्रम शेड्यूल बताए जा रहे हैं। तो देखिए, उत्तराखंड की राजनीति में सियासी सरजमी तलाशने की कोशिश बड़ी जोरों पर है और इसी क्रम में आम आदमी पार्टी की ओर से डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया देख रहे हैं आप इन्हें। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर किस तरीके से इनका स्वागत किया गया है। प्रदेश प्रभारी अजय और सीएम कैंडिडेट कर्नल अजय कोठियाल साफ तौर पे देखे जा सकते हैं और तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि उत्तरकाशी में एक रोड शो है और कई तरीके के कार्यक्रम हैं। इसी के मद्देनजर आना हुआ है मनीष सिसोदिया का। और जॉलीग्रांट एयरपोर्ट की यही तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर कैसे स्वागत हुआ आप देखिए। अब देखना होगा कि इस कार्यक्रम में इस मंच से कुछ कहते हैं अपने संबोधन में। अब देखिए, चुनाव नज़दीक है तो हर मुलाकात, हर दौरे के मायने हैं और सियासी मायने हैं। मनीष सिसोदिया क्या कहते हैं ये भी देखना होगा। फिलहाल तो वो आ चुके हैं जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब आगे जैसा कार्यक्रम होगा उस तरीके की तस्वीरें आएंगी, बातें आएंगी और हम आप तक पहुंचाएंगे। और चलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी पंकज राणा का और उनसे जानकारी लेते हैं कि भाई क्या चीजें चल रही हैं, दौरे और रैलियों को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, क्या हलचल है। पंकज। इस नेता देखिए, पूर्व जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, वो देहरादून पहुंच गए हैं और यहाँ एक होटल है, निजी होटल, उसमें एक देवभूमि डायलॉग का कार्यक्रम वो शुरू कर दिया है। इसमें तमाम बिजनेसमैन और जो तमाम छोटे उद्यमी हैं वो पहुंचे हुए हैं। ये एक जो यहाँ के छोटे उद्यमी हो, होटल व्यवसायी हो, ट्रैवलिंग के में काम करने वाले लोग हों, तमाम लोग यहाँ इस होटल में मौजूद हैं और उनसे वो बातचीत कर रहे हैं। एक तरह से एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है किस तरह से यदि प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो जो तमाम तरह के उन पे चीज़ें थोपी गई हैं, चाहे जीएसटी हो या अन्य तमाम कोरोना के दौरान दिक्कतें आई हैं, उनका समाधान कैसे जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है क्योंकि चुनावी माहौल है और ये जो बिजनेस मीटिंग है ये चुनावों के मद्देनजर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होगी क्योंकि इसमें सब बिजनेसमैन है। सरकार बनने के बाद इस तरह के डायलॉग किए जाते हैं, लेकिन सरकार बनने से पहले वो किस तरह से जनता के बीच में जाने की कोशिश करेंगे ये चीज़ें इसमें की जा रही है। हालांकि अभी मनीष सिसोदिया बातचीत कर रहे हैं तमाम जो बिजनेसमैन हैं उनसे, उनकी जो दिक्कतें हैं उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे उनसे टच कर सकें और चुनावों में उसका फ़ायदा मिल सके। क्योंकि देखिए, चुनावों में जब चीज़ें होती हैं तो रोड शो किए जाते हैं, तमाम तरह से जनता के बीच में जाने की कोशिश की जाती है कि जनता से कनेक्ट किया जाए। क्योंकि वोट, अगर आपको वोट बैंक अगर हासिल करना है तो जनता के बीच में कनेक्ट करना होगा, उनकी बातें करनी होंगी, उनके बीच में जाकर कोशिश करनी होगी। लेकिन यहाँ कमरे में बैठकर कोशिशें की जा रही हैं। तमाम जो डायलॉग हैं वो यहाँ के लोग जो बिजनेसमैन हैं उनसे बात की जा रही है, उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर इसने नेता इसमें कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें ये कि चुनावी माहौल जिस तरह से बना हुआ, भाजपा की बात करें तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में या फिर कोई प्रतिनिधि या कौन प्रतिनिधि होगा ये भी चर्चा बहुत जरूरी है। देखते हैं क्या कुछ चीजें निकल करके सामने आएंगी। आप हमारे साथ बने रहिए पंकज।